अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जावा जेनेरिक और सीरियलाइजेशन के बारे में है। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेरिक क्या होता है, जेनेरिक की एग्जांपल्स देखेंगे, सीरियलाइजेशन पे बात और सीरियलाइजेशन से रिलेटेड एग्जांपल है वो डिस्कस करेंगे। जावा टेम्पलेट की अगर टॉपिक की हम बात करते हैं तो इसमें जावा जेनेरिक्स को डिस्कस किया जाता है। इसको समझने के लिए हम इस एग्जांपल को सबसे पहले देखेंगे। यहाँ देखें लिस्ट में ये होता है कि इसमें आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऐड मेथड को कॉल किया, ऐड मेथड को कॉल करते हुए हेलो हमने स्टोर करा। इसी तरह यहाँ पर हमने एक इंटीजर स्टोर करा रहे हैं, लिस्ट सेम है, डिफरेंट डेटा को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज को हम स्टोर करवा रहे हैं। गेट 1, अब 1 से मुराद ये है कि 42 को आपने एक्सेस करना है। इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर नो कंपाइलर क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगी। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर देखें या जब आप इस लाइन पे आएंगे, इसको एक्सेस करेंगे तो आपके पास क्लास कास्ट एक्सेप्शन आएगी। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या थे? प्रॉब्लम ये थे कि टाइप सेफ्टी नहीं है, मिक्स स्ट्रिंग, इंट, एनीथिंग, कोई भी डेटा टाइप आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं, टाइप सेफ्टी नहीं है, क्रैश एट रन टाइम, जब आप उस वैल्यू को एक्सेस करते हैं तो कंपाइलर आपको एरर जनरेट कर देता है। जेनेरिक्स लेट यू राइट क्लासेस एंड मेथड्स दैट वर्क विद एनी डेटा टाइप, आपको डेटा टाइप से आज़ाद कर देते हैं कि कोई भी मेथड, कोई भी क्लास किसी भी डेटा टाइप पे काम करेगा। तो यहाँ जो इसके बेनिफिट्स की बात कर रहा है कि टाइप सेफ्टी है कि एरर जो है कंपाइल टाइम पे ही आपको मिलेंगे। वहाँ ये होता था कि आपको जो है वो रन टाइम पे जाके एरर्स का सामना करना पड़ता था, एक्सेप्शंस आती थी जो आपके प्रोजेक्ट क्रैश का बाइस। यहाँ आपको कास्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा कि कास्टिंग की हुई थी, कन्वर्ट किया जा रहा था ऑब्जेक्ट को किसी और डाटा टाइप में, कोड क्लियर होगा। हम बात करते हैं मीट टी। अब आप टी का इस्तेमाल करेंगे टेम्पलेट के लिए, इसे प्लेस होल्डर बोलते हैं। तो नेमिंग कन्वेंशन हम लोग वैसे टी इस्तेमाल करेंगे, और भी नेमिंग कन्वेंशन मौजूद हैं। यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। यहाँ देखें कि अरे लिस्ट बनाई गई और अरे लिस्ट में आपने क्या किया, एलिस बॉब, दो वैल्यूज़ को स्टोर किया, और जैसे आप इसको गेट करते हैं 0 लोकेशन पे एलिस को, तो जैसे एलिस को आप एक्सेस करेंगे तो वो नेम में जाएगा। तो नो कास्ट नीडेड, यहाँ आपको कास्ट करने की ज़रूरत नहीं आई। अगर हम इसे आगे एग्जांपल पे बात करते हैं कि क्लास बॉक्स टी, अब यहाँ देखें क्लास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लास के साथ जिस चीज़ का एडिशन किया गया है वो जस्ट एक टी है, जिसको आपने एंगल ब्रैकेट में लिखा है और इसी का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, टी का कंटेंट, और एक मेथड बनाया, और मेथड में भी जो आपने डेटा टाइप दी है वो टी टाइप दी है, टी कंटेंट, यानी टी कंटेंट। आप जो इसे वैल्यू सप्लाई करेंगे, तो जैसे आप इसे वैल्यू पास करेंगे तो आपका लोकल वेरिएबल इसके इंस्टेंस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करेगा। इसी तरह पब्लिक टी इज़ अ रिटर्न टाइप एंड गेट इज़ अ मेथड नेम, और उसमें आपने क्या किया, रिटर्न कंटेंट, इस कंटेंट को आप रिटर्न करेंगे। अब देखें यूज़ इट विथ एनी टाइप यू वांट, जिस टाइप के साथ आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ देखें कि हमने जो है बॉक्स का ऑब्जेक्ट है उसे हम स्ट्रिंग में जो है वो टेम्पलेट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है, और यहाँ हम इसके स्ट्रिंग की वैल्यू रख रहे हैं। इसी तरह अगेन उसी क्लास को हमने इंटीजर के साथ जो है क्लास के ऑब्जेक्ट हमने इंटीजर स्पेसिफाई कर दिया, तो इंटीजर की वैल्यूज वन क्लास मैनी शेप्स। यहाँ देखें कि बॉक्स स्ट्रिंग, और बॉक्स को आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को एक्सेस कर लिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इंटीजर में इंटीजर की वैल्यू को स्टोर कर दिया। और बॉक्स स्टूडेंट, योर ऑन टाइप, जो स्टूडेंट टाइप थी वो आपकी अपनी टाइप है। जेनेरिक मेथड्स की अगर बात करते हैं कि मेथड जेनेरिक भी हो सकता है, क्लास जेनेरिक हो सकती है, तो एक मेथड भी जेनेरिक हो सकता है। तो आपने कहा कि यहाँ कहा जा रहा है कि टी जो है वो राइट बिफोर द मेथड आप लिख दें। तो यहाँ पर देखें कि आपने एक मेथड लिया जिसका नाम प्रिंट अरे है, और इसके स्टार्ट में आपने टी का, और उसी के साथ जनाब इसको जो पैरामीटर पास किया है वो टी की एक अरे पास की गई है, और फॉर टी आइटम इन अरे, जब तक टी में वैल्यूज़ हैं वो इनको प्रिंट करती रहेगी ये लूप। यहाँ देखें कि आपने क्या किया कि एक स्ट्रिंग ली वर्ड की, और इसमें जावा इज़ फन ये स्ट्रिंग स्टोर करा दी, एक नंबर की ली और नंबर स्टोर करा दिए, और रेट में हमने फ्रैक्शन की वैल्यूज़ को स्टोर करा दिया। जैसे हम फंक्शन कॉल करेंगे प्रिंट अरे, यहाँ पर जब कॉल की जा रही तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ जो वैल्यूज़ जाएंगी वो ये जो टी की अरे इनिशियलाइज होगी वो स्ट्रिंग के साथ होगी। अगेन जब इसे कॉल की जाएगी तो ये इंटीजर्स के साथ होगी। अगेन जब हम इसे कॉल करते हैं तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज़ के साथ कर सकते हैं। तो आप देखें कि एक मेथड किसी भी डेटा टाइप को जो है वो एक्सेस कर रहा है। तो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। इसी तरह यहाँ वन मेथड मैनी टाइप्स, ये स्लोगन लिखा हुआ है, नो कॉपी पेस्ट, नो ओवरलोडिंग मैराथन, यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, आपने इन टाइप्स का इस्तेमाल। अब देखें वाई ऑब्जेक्ट सेव ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट होते हैं? डेफिनेटली मेमोरी में क्रिएट होते हैं। मेमोरी से मुराद रैम है। एंड वैनिश द मोमेंट्स योर प्रोग्राम एंड्स, जैसे आपका प्रोग्राम एंड होता है वैसे ही
ये मेमोरी से रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। सीरियलाइजेशन में होता यह है कि आपका जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपने जो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया उसे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने का पर्पज़ यही है कि आप इसे स्टोरेज में सेव कर देते हैं। डीसीरियलाइजेशन में होता यह है कि आप अपने बाइट्स को अगेन उठाते हैं और उठा के वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ जो है इसका लाइफ साइकिल मेंशन किया कि आपका ऑब्जेक्ट था, उसे बाइट्स में कन्वर्ट किया, बाइट स्ट्रीम में, और आपने किसी फाइल में सेव, आपने इसे एक्सेस करना है तो अगेन इसे बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे और उस बाइट को उठाएंगे और वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके अपने प्रोग्राम में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेप 1 में हम ये सीरियलाइजेशन की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक पैकेज इंपोर्ट करें जो कि है java.io.serialization सीरियलाइजेबल, और आपने इम्प्लीमेंट करना है सीरियलाइजेबल इंटरफेस को अपनी क्लास के अंदर। और यहाँ देखें कि आपने एक फाइनल वेरिएबल लिया और इसी तरह दो आपके पास इंस्टेंस वेरिएबल है, नेम और एज, स्ट्रिंग और नेम। और यहाँ पर हमने क्या किया कि ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया, जैसे इसका ऑब्जेक्ट बनेगा नेम और एज की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया जाए। स्टेप 2 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ हम देखें कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें वैल्यू पास की 2, हमने पैरामीटर्स पास किए एलिसन 20 एस के पास आया। अब यहाँ आपने क्या करना है, ट्राई और कैच ब्लॉक लिखना है, ताकि जब आप स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करें, स्ट्रीम क्लासेस का इस्तेमाल करें, कोई एक्सेप्शन आए तो उस एक्सेप्शन को हम प्रिंट करवा सकें। इसलिए सारे कोड को ट्राई और कैच में आपने लिखना है। अब यहाँ पर आपने क्या किया जनाब, आउटपुट स्ट्रीम आउट, और इसके और कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने एक और का फाइल आउटपुट स्ट्रीम student.dat, आप student.txt कर सकते हैं। अब हुआ क्या कि ये एक फ़ाइल स्टोरेज पर जाकर बनेगी .dat के साथ, dat एक्सटेंशन के साथ, और आप ऑब्जेक्ट को उस पर राइट करवा देंगे। जैसे ऑब्जेक्ट उसके ऊपर राइट होगा, अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो सेव का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इन केस किसी किस्म का कोई मसला मसाइल होगा तो कैच एक्सेप्शन उसको कैच करेगी और आपको एरर मैसेज दिखा देगी। रीड बैक आपने स्टोर कर लिया, अब आप क्या चाहते हैं, उसे वापस रिट्रीव करना चाहते हैं, तो आपने इनपुट स्ट्रीम का इस्तेमाल करना है और फाइल इनपुट स्ट्रीम में उसी फाइल का नेम दे देना है। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ आप कास्टिंग करेंगे, ऑब्जेक्ट उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को कास्ट कर लेंगे जिस क्लास में आपने कन्वर्ट करना होगा, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो हियर वी आर कन्वर्टिंग इनटू स्टूडेंट क्लास एक्सप्लिसिटली। आपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन की और उसको एस के पास लेके आए और आपने एस में से गेट नेम के मेथड को कॉल किया, जो आपको अगेन दिखा देगा जो भी उसके नेम की प्रॉपर्टी से। देखेंगे कि दिस इज़ आल्सो सराउंडेड बाय ट्राई एंड कैच ब्लॉक। तो यहाँ इसने मल्टीपल एक्सेप्शन लिखी हुई हैं, आप लिख सकते हैं खाली एक्सेप्शन ई, ये क्लास में हमने डिस्कस किया हुआ है, और उसको हम खाली ई को system.out.println कर दें तो वो प्रिंट हो सकता है। e.print स्टैक ट्रेस करेंगे तब भी ये एरर जो है ये आपको ये दिखा देगा, अगर इन केस कोई किसी किस्म की। बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं इसको आपने एक बार रीड आउट कर लेना है। अगेन हम आपने देखा कि जेनेरिक्स और सीरियलाइजेशन क्या है। जेनेरिक्स में हमने देखा कि टाइप सेफ है, रीयूजेबल कोड है, सेम लॉजिक मैनी टाइप्स, नो कास्ट, आपने सेम लॉजिक लिखी और मल्टीपल वैल्यूज़ को आप सप्लाई कर सकते थे और कास्टिंग से बचे। और सीरियलाइजेशन में आपने देखा कि कैसे आपका एक ऑब्जेक्ट मेमोरी पे जाके सेव हो सकता है और कैसे आप उसको अगेन रिट्रीव कर सकते हैं।